एक बार फिर से रिवाइज आपको कराया जाएगा। शॉर्टिंग आपकी क्या है, आज शॉर्टिंग के बारे में बता रहे हैं। देखो फ़ोन में जो शॉर्टिंग है वो आपकी क्या होगी, दो प्रकार की होगी, ठीक है। एक तो क्या है आपकी हाफ शॉर्टिंग, ठीक। एक आपकी क्या है फुल शॉर्टिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग में डिफरेंस क्या है। सपोज करिए ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। ये आपका प्लस पॉजिटिव हो गया सिरा, ये निगेटिव सिरा हो गया, और बीच वाला क्या हो गया आपका BSI सिरा, ठीक है ना, बोलते रहिए BSI सिरा हो गया। अभी क्या है, जैसे मैं मीटर को यहाँ से देखो, ये मैंने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे डाल दिया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रेड प्रॉप को, अगर मैं रेड प्रॉप को रेड पे यहाँ पॉजिटिव पे लगाता हूँ और ब्लैक प्रॉप को निगेटिव पे लगाता हूँ, मतलब सीधा सीधा अगर मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर बीप अगर आ रही है इस जगह पर, अगर मैं ये चीज़ अगर बिल्कुल मैं सीधा लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या है, अगर यहाँ पर बीप आ रही है तो इट मीन्स क्या है, आपके अपने फ़ोन में क्या दिक्कत है, फुल शॉर्टिंग है। सीधा लगा रहे हैं या उल्टा लगा रहे हैं, कैसे भी लगा रहे हैं, अगर बीप आ रही है तो फिलहाल अगर आपकी बीप आती है, सीधा उल्टा तो मैं कर रहा हूँ, अगर बीप आ रही है तो आपके में क्या है, फुल शॉर्टिंग, ठीक। अगर आप अब क्या है, जैसे क्या है, मैंने पॉजिटिव और निगेटिव जैसे लगाया, इधर रेड वाली प्रॉप को पॉजिटिव लगाया और ब्लैक वाली प्रॉप को निगेटिव लगाया, क्या होगा, सही की कंडीशन में फ़ोन में क्या होगा, आपकी जो डिजिट आएगी वो 1000 से ऊपर आकर के और एक बार ही चली जाएगी, ठीक है। जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ, 1000 के ऊपर एक बार ही आकर के और चली जाएगी, सीधा सीधा लगाने पे, ठीक है। देखो जैसे ये इसका पॉजिटिव हो गया और ये इसका निगेटिव हो गया, तो क्या है देखना, डिजिट एक बारी 1000 के ऊपर आकर के आपके देखो चली गई, 1445 आई थी, आकर के चली गई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ओके की कंडीशन हो गई। अभी उसके बाद में जैसे ही आप इसको प्रॉप को अपनी पलट देंगे, मतलब पॉजिटिव में ये वाला ब्लैक वाले वायर को लगाया और नेगेटिव में रेड वाले वायर को लगा दिया, तो क्या होगा, आपके में डिजिट जो आनी चाहिए वो 350 के ऊपर आनी चाहिए। आप समझना बिल्कुल 350 के ऊपर आएगी। इट मीन्स कि आपके फ़ोन में शॉर्टिंग लगभग नहीं है। बाकी तो 100% श्योरिटी आपकी डीसी सप्लाई से होती है, लेकिन फिर भी ये आपकी ओके की कंडीशन है। 350 से ऊपर रीडिंग आपकी आनी चाहिए, 350 या 330, मतलब एक राउंड फिगर में आपकी आनी चाहिए, 330 मान के चलो, आप ऊपर ही आएगी इससे। तो जैसे क्या है, मैं अभी देखो आप इसमें चेक करता हूँ, सीधा सीधा लगाने पे 1000 के ऊपर डिजिट आकर के चली जाती है, ठीक है। और इसको प्रॉप को पलट देने पे, ठीक है, प्रॉप को उल्टा लगाने पे आपकी देखो डिजिट कंटिन्यू स्टिल रहेगी। अभी क्या है 330 इसमें आसपास आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, अगर मैं आपको फुल शॉर्टिंग बता चुका हूँ, चाहे आप सीधे से लगाइए चाहे उल्टे से लगाइए, बीप आ रही है तो आपके में वो फुल शॉर्टिंग है। हाफ शॉर्टिंग के बारे में भी आप समझ लो, आप अगर ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से लगा रहे हैं, मान के चलो आपने अगर सीधे सीधे पे लगाया तो डिजिट आपकी 1000-1200 के आसपास ऊपर आ रही है, 1000 के अगर ऊपर आ रही है, ठीक है ना, ऊपर आ रही है और वो रुकी हुई है, जैसे इनके जियो फोन में थी, रुकी थी, ठीक। उसके बाद में आपने जब प्रॉप को पलट दिया, ऐसे प्रॉप को पलट दिया, उल्टा लगाया, निगेटिव वाले सिरे पे रेड प्रॉप और पॉजिटिव वाले सिरे पे ब्लैक प्रॉप जो आपने अगर लगाई, और वहाँ पर डिजिट आ रही है 300 के नीचे, 300 से नीचे अगर आ रही है डिजिट, तो आपकी वो क्या है, फिर हाफ शॉर्टिंग होना उसमें शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे इनके सेट में थी, कहाँ सेट आपका जियो था अभी, जियो नहीं, इनके पास पीसीबी भी थी, प्लेट दिखाओ, प्लेट दिखाओ। हाँ देखो जैसे ये पीसीबी है, इसमें क्या है, पॉजिटिव सिरा कौन सा है, ये वाला, निगेटिव सिरा ये वाला, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव मैंने ऐसे अगर सीधा सीधा लगाते हैं, देखो इनके में स्टिल है, स्टिल का मतलब रुकी हुई है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैंने प्रॉप को पलट दिया तो ये डिजिट देखो आप कितनी आ रही है, 300 से नीचे आ रही है थोड़ी सी, हालांकि 300 के नियर अबाउट आ रही है, 292 के आसपास आ रही है। फ़ोन तो आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन बैटरी कुछ हद तक थोड़ी सी आपकी कम चलेगी, ठीक है।
हाफ शॉर्टिंग है, लेकिन इतना हाफ शॉर्टिंग मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी ये डिजिट अगर आपकी और भी कम और अगर कम करते हैं, यहाँ पर मान के चलिए अगर डिजिट आपकी चेक करने पर 250 या 240 के आसपास अगर आती, तो इसका मतलब है कि हाफ शॉर्टिंग है, लेकिन बैटरी आपकी थोड़ा सा और कम चलेगी इसके मुकाबले बैटरी आपकी थोड़ा सा और कम चलेगी। सपोज़ करिए अगर इसमें आपकी बैटरी 7-8 घंटे रुकती है, तो इसमें आपके करीब 5-6 घंटे बैटरी कम चलेगी, लेकिन फ़ोन आपका ऑन होगा। अभी इस डिजिट को और हम कम कर देते हैं, जैसे मान के चलिए हमने डिजिट आपकी कर दी, सपोज़ करिए 190 या 180 या 179 या इस तरीके से कुछ भी अगर डिजिट अगर आ रही है, तो हो सकता है कि फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन बैटरी उसमें फिर और कम चलेगी। मतलब आपका हाफ शॉर्टिंग है उस सेट में, ठीक है ना, हाफ शॉर्टिंग है उस सेट में, बैटरी आपकी और कम चलेगी। इसमें अगर आपकी चल रही थी मान के चलिए 7-8 घंटे या पूरा एक दिन चल रही थी, इसमें तो आपके में और भी कम चलेगी, हो सकता है कि 2 ही 3 घंटे चले बैटरी, ठीक है। और अगर इसको हम और डाउन कर देते हैं, मान के चलिए यहाँ पर आपकी आ रही है 120 या मान के लिए 101, ठीक है। अगर इस तरीके से आ रही है, या फिर आपके मान के चलिए 100 से भी नीचे आ रही है 79, ठीक है ना, 69 या फिर आपकी 80, इस तरीके से अगर कुछ भी डिजिट अगर ये आ रही हैं, तो इसका मतलब है फिर आपकी हाफ शॉर्टिंग उसमें तगड़ी हाफ शॉर्टिंग, मतलब अगर आपकी भाषा में हम समझाएँ तो इसमें जितना ये डिजिट्स लो होती चली जाएंगी, उतना ही उसमें हाफ शॉर्टिंग थोड़ा तगड़ी होती जा रही है, ऐसा समझो आप। उसमें बैटरी और भी, पहली बात तो ये सेट इसमें ऑन नहीं होने का आपका 79, 69 या इस तरीके से 100 से नीचे डिजिट अगर आ गई आपकी, तो हो सकता है फ़ोन ना ऑन हो। अगर कोई ना कोई सेट अगर ऐसा बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने अभी आपको बताया बेशरम टाइप का है, तो उस सेट करके ऑन भी हो जाएगा, तो उसमें बैटरी बहुत ही कम चलेगी। हो सकता है कि उसमें बैटरी 15-20 मिनट या आधे घंटे ही चले, और सेट भी आपका हीट होगा। 100 के नीचे डिजिट यहाँ पर मीटर में आ रही है, तो आपका सेट भी हीट होगा, साथ साथ में बैटरी फूलने का भी डर रहेगा सेट, और बैटरी भी हीट हो जाएगी, बैटरी कम भी चलेगी। तो ये क्या है, ये सारी क्या है आपकी हाफ शॉर्टिंग। और आपका यहाँ जहाँ जैसे ही इसमें 50 के नीचे आया डिजिट, जैसे मान के चलिए अभी 30 आ रही है या 00 आ रही है सपोज करो रीडिंग, और तो आपकी क्या होगा, जहाँ इससे नीचे आएगी तो आपके में क्या आने लगेगा, बीप आने लगेगा, ठीक है। बीप आई, इसका मतलब है क्या है, इसमें फुल शॉर्टिंग, ठीक है। दोनों तरफ आपको समझ में आ गया हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग में डिफरेंस, और ओके कंडीशन में समझ में आया कि ओके कंडीशन में रीडिंग्स आपकी क्या होनी चाहिए। ये जो रीडिंग्स है ये मैंने आपको डिजिटल मल्टीमीटर से बताया। बहुत मतलब देखो ऐसा होता है कि ये जो मीटर उतना अच्छा परफेक्ट नहीं बता पाता है, बहुत आपको 100% अगर क्लियर चाहिए तो आपको डीसी सप्लाई जो होती है, डीसी सप्लाई का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, डीसी सप्लाई का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आप मोटा मोटी आप समझ जाओगे कि मीटर से, रीडिंग से भी, कि आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, या शॉर्टिंग है या नहीं है, हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है, कुछ भी आपको मिल जाएगा, या ओके कंडीशन है, ठीक है। जैसे अभी मैं एक और जियो सेट ले रहा हूँ, तो इसमें पता करना है कि ओके कंडीशन है या नहीं है। देखो अभी मैंने क्या, इसको अगर सीधा सीधा लगाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव, देखो क्या है, डिजिट आ रही है। उसके बाद में इसको प्रॉप को पलट देने पे डिजिट आपकी कितनी आ रही है वो देखना है। देखो आप, सही है सर, 342 के आसपास आ रही है, मतलब आपका नियर अबाउट 350 के आसपास आ रही है रीडिंग। तो ये रीडिंग आ रही है, इट मीन्स कि आपका जो ये फ़ोन है इसमें हाफ शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। फ़ोन सही है आपका, बैटरी बैकअप भी लगभग सही आएगा, ठीक है। ये अगर यही रीडिंग आपकी यहाँ से अगर कम होती रहती है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर इस जगह पर रीडिंग आपकी अगर बहुत ही कम आ रही है, हाँ मैंने जो रीडिंग्स आपको बताई हैं, ये रीडिंग्स पे आप ध्यान रखो। जैसे कस्टमर आपके पास में आता है, वो बोलता है कि भैया आप मेरा फ़ोन देख लीजिए, इस फ़ोन में क्या है कि बैटरी बहुत कम चल रही है, मैंने नई भी बैटरी डला के देखी है, ओरिजिनल भी बैटरी डाली है, लेकिन बैटरी बहुत कम चल रही है। या आपने कस्टमर को नई बैटरी सेल करी, उसके बाद में आप भी देख रहे हैं कि बैटरी इसके में रुक नहीं रही है, तो आप क्या करो, बैटरी ना बदलते हुए आप एक बार उसके मीटर भी लगा के देखो इसमें कि शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं। अगर हाफ शॉर्टिंग होगी तो आप 10 बैटरी बदल लोगे तो भी तो बैटरी नहीं उसमें बैकअप देगा, तो पहले आपको वो हाफ शॉर्टिंग सही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको? जी सर। अब आप समझ लो, मैंने आपको बताया ये मीटर से तरीका। अभी आप डीसी सप्लाई पे आ जाओ, अभी डीसी सप्लाई पे आ जाता है। देखो मैंने डीसी सप्लाई ऑन किया, थोड़ा डीसी सप्लाई की तरफ भी दिखाना।
अभी क्या है, ये देखो ये आपका V बना हुआ है, V और यहाँ पर A बना हुआ है। अब थोड़ा डीसी सप्लाई की तरफ भी देखते रहे, V और A देखो, V का मतलब वोल्टेज और A का मतलब एम्पियर। ठीक है, इस जगह पर ऊपर आपके वोल्टेज सेट करना है, कि मुझे यहाँ पर कितनी वोल्टेज चाहिए, दिखा रहा हूँ आपको। मुझे इस जगह से आउटपुट कितनी वोल्टेज करनी है वो मैंने सेट करनी है। मोबाइल में कितनी वोल्टेज देना है मुझे, कितनी वोल्टेज पे मोबाइल ऑन होता है बताओ? 3.70 पे मोबाइल आपका मिनिमम वोल्टेज जो होती है वो आपका इतने पे ऑन होता है। तो देखो मैंने क्या करता हूँ, 3.70 को ऐसे देखो, एक मैंने मतलब 4 वोल्ट से नीचे कर रखा है, ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, मैंने सेट कर रखा है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर देखो, ऐसे मैंने इसको यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया। अभी क्या समस्या है, देखो वोल्टेज नहीं आ रही है, ये ना के बराबर है, तो वोल्टेज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी आउटपुट वाली जो बटन है वो नहीं दबाई हुई है, तो इसलिए वोल्टेज अभी आउट नहीं कर रहा है। जैसे ही वोल्टेज यहाँ आउटपुट देगा ना, तो वो यहाँ पर ये एम्पियर जो है वो 0 भी हो जाएगा। देखना, ये ग्रीन लाइट जली, एम्पियर 0 हो गया, और इस जगह पर देखो आपका वोल्टेज जो है वो आउटपुट देने लगा। ठीक है, अभी वोल्टेज ये कितनी निकाल रहा है, ये देखो 3.89 लिखा है, तो लगभग 3.86 के आसपास निकाल रहा है वोल्टेज, दिख रहा है। अभी ये मीटर बिल्कुल अगर बहुत अच्छा होता है तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू दिखाता है इसकी। अभी अब आप समझना, ये वोल्टेज सेट कर दी मैंने कि इतनी वोल्टेज पे मुझे ऑन करना है। अभी देखो आप, अब मैंने क्या करा, रेड वाली जो प्रॉब है ये पॉजिटिव में लगाएगा, ऐसा करके मिनट में स्क्रीन को निकाल दे रहा हूँ। अभी रेड वाली प्रॉब को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पे लगाया, और निगेटिव वाली जो प्रॉब है इस पर देखो ऐसे, ये देखो रेड ब्लैक वाली प्रॉब को निगेटिव पे लगाया, ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, मैंने दोनों प्रॉब लगा दिए। अभी आप रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पर 0 रीडिंग आ रही है, मतलब एम्पियर जो है वो 0 ले रहा है। इसका मतलब आपके फ़ोन में किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नहीं है, ना ही वो फुल शॉर्टिंग है, ना ही हाफ शॉर्टिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पे लगाया, एम्पियर ही नहीं ले रहा है, और यही होना चाहिए। एक ओके सेट की कंडीशन यही होनी चाहिए, आपके एम्पियर कुछ भी नहीं ले, ये होनी चाहिए, है ना। अभी ऑन देखो, जैसे मैं ऑन करता हूँ तो क्या होगा, आपकी जो पावर की काम कर रही है नहीं कर रही है वो कैसे चेक होगा? जैसे यहाँ पर आपने जैसे बटन दबाया है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन एम्पियर का लेगा ना, कुछ ना कुछ। देखो ऐसे, ये देखो, इसका मतलब है ये यहाँ पर ये मेरी पावर की काम कर रही है। अगर ये मैं बटन दबा रहा हूँ पावर की, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा करके कुछ भी नहीं, मान लो 0 लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये पावर की पे वोल्टेज ही नहीं आ रही है, पावर की ही नहीं काम कर रही है, इसका मतलब है। तो उस तरीके से फिर हम लोग उसको डायग्नोस करेंगे। जी सर, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी देखो ऑन कंडीशन का क्या एम्पियर लेता है वो आप समझना। पहले क्या है, एम्पियर बहुत ही कम लेगा, 60-70 एकदम लेगा, फिर एकदम से 100 के आसपास, फिर सीधे सीधे 200-250-300 के आसपास तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एम्पियर में। देखो जैसे मैंने देखो ऑन करा, 140, 98, फिर देखो 240, अब देखो 300, 350 के आसपास हुआ। और ये डिजिट्स क्या होंगी, वेरिएशन होता रहेगा इनमें डिजिट्स में। ये जो अंक हैं ये आपके जैसे ही सेट ऑन हो जाएगा, अंक ये आपके बदलते रहेंगे। ठीक है, बदलते रहेंगे, इसका मतलब ये सेट आपका ऑन हो चुका है। अभी ये तो आगे हो गई आपकी ओके की कंडीशन। अब आप समझो, अगर फ़ोन में फुल शॉर्टिंग होती या हाफ शॉर्टिंग होती, कैसे पता चलता? फुल शॉर्टिंग होती, पहली चीज़ तो मैंने बताया आपको मीटर से बीप, लेकिन अब डीसी सप्लाई से समझ लो। जैसे ही आप निगेटिव और पॉजिटिव की सप्लाई देंगे तो देखना इस जगह पर, इस जगह थोड़ा कायदे से दिखाना आपका, देखना नहीं, ऐसे देखो क्या होगा आपका। देखो ये रेड लाइट जलेगी, इस जगह पर रेड लाइट जलेगी, और ये रात में देखना एम्पियर बहुत ही ज़्यादा लेने लगेगा। देखना, मैं अभी निगेटिव में दे रहा हूँ, अगर देखना ऐसे देखो एम्पियर बहुत ज़्यादा लेने लगा, 5300 है ना, 5300 ने, ये मतलब क्या है आपका 5 एम्पियर के आसपास लेने लगा। इसका मतलब है इसमें फुल शॉर्टिंग। क्योंकि मैंने तो अभी निगेटिव पे लगा रखा है। अगर यहाँ पर आपने सही सप्लाई दी होती और ये ऐसा आ जाता, देखो इस तरीके से, इसका मतलब है कि फ़ोन में फुल शॉर्टिंग थी। बस यह ध्यान रखना कि आपने सीधा ही लगाया हो, उल्टा लगा देंगे तो भी ये समस्या हो जाएगी। उल्टा मत लगाइए, सीधा लगाइए। पॉजिटिव वाला यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे, ये पॉजिटिव। पहले आप पता कर लो कि इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, आप लोगों को करते करते आइडिया हो जाएगा। ठीक, समझ गए।
तो आपने यहाँ लगाया, अगर ये वैसा आ रहा है तो ये आपका फुल शॉर्टिंग है। अब हाफ शॉर्टिंग कैसे पता चलेगा? हाफ शॉर्टिंग में क्या है, जैसे ही आपने यहाँ पर इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के जो वायर हैं लगा दिए प्रॉप, उसके बाद में यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है, अभी इन रीडिंग को समझना आप। रीडिंग अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी थोड़ा रीडिंग मान के चलो, यहाँ पर आगे आपकी जैसे 4, 5 या अपने आप ऐसे देखो, ये 0.00 ऐसे 4 लिख के आने लगा अपने आप, या 0.005 या इस तरीके से कुछ भी, या 9 लिख के आ रहा है मान के चलो, तो क्या होगा कि फ़ोन तो आपका ऑन हो जाएगा, फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन क्या है, बैटरी मतलब इसका मतलब है ऑफ शॉर्टिंग, लेकिन बहुत ही कम है। ठीक है। अभी यहाँ पर अगर रीडिंग अपने आप ही बहुत ज़्यादा ले रहा है, जैसे मान के चलो रीडिंग अगर ले रहा है 0.0 सपोज करो 69 या 59, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक, पहली बात तो यहाँ पर एम्पियर लेना ही नहीं चाहिए जब तक हम बटन नहीं दबा रहे हैं। इसका मतलब है ऑटोमेटिक अगर यहाँ पर एम्पियर कुछ भी ले रहा है तो इसका मतलब है उसमें हाफ शॉर्टिंग है। ये एम्पियर और ज़्यादा अगर ले रहा है, जब सपोज करो मान के चलो 0 पॉइंट आपका सपोज करो 159 100 के ऊपर हो गया, तो समझ लो और ज़्यादा उसमें तगड़ी हाथ शॉर्टिंग, ठीक है। बैटरी बैकअप और भी कम होगा। और ज़्यादा ले रहा है, सपोज करो एम्पियर आपका 0 पॉइंट मान के चलो लेने लगा आपका 400 के कुछ या 300 के कुछ, तो इसका मतलब सेट ऑन नहीं होगा, हाफ शॉर्टिंग उसमें कायदे की तगड़ी से हाफ शॉर्टिंग। आप बात को समझ पा रहे हो? हम लोग क्या है ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि किसी फ़ोन में है हाफ शॉर्टिंग है या नहीं है, ज़ीरो होना चाहिए, ये ओके की कंडीशन है। अब इतने में आपको क्या नहीं समझ आया बताना, या कुछ डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है? तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैंने आपको इतना सिखा दिया कि आपको फुल शॉर्टिंग या हाफ शॉर्टिंग में पहचान करा दी, या ओके सेट की कंडीशन क्या है। अभी क्या है देखो, जैसे ये तो एक तरीके से ये तो एंड्रॉयड सेट है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका एम्पियर ज़्यादा हो रहा है। कीपैड जो फ़ोन होते हैं जिनको हम फीचर फ़ोन कहते हैं, उनमें क्या है ये एम्पियर जो है बहुत ही कम लेता है, 150-200 के आसपास एम्पियर लेगा। अगर इसकी डिस्प्ले आप निकाल देंगे ना तो इसका एम्पियर और भी कम हो जाएगा। लोड तो डिस्प्ले का भी ले रहा है ना इसमें। चार्जर लगा देंगे, देखना आप अभी चार्जर लगा देंगे इस फ़ोन में अगर, तो इस जगह पर देखना आप वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। देखना आप इसी डीसी सप्लाई से कई चीज़ें चेक कर सकते हो। देखो जैसे चार्जर मैंने लगाया, इस जगह पे देखो वोल्टेज आपकी एक सेकंड, तो सर जी रीडिंग चली गई? नहीं रीडिंग इसलिए चली गई, ये हिल गया ना, कटिया उतरी गई, समझ। अभी आप ऐसे ही कंडीशन में देख लेना, देखना स्विच ऑफ की कंडीशन में मैंने चार्जर लगाया, देखो वोल्टेज बढ़ गई। इसका मतलब है ये वोल्टेज बढ़ गई, इसका मतलब आपने क्या चेक कर लिया, मेरा चार्जिंग कनेक्टर भी ओके है। इस डीसी सप्लाई से कई चीज़ें चेक कर सकते हैं, चार्जिंग कनेक्टर भी ओके है, देखो चेक हो गया। ये डीसी सप्लाई एक आप लोगों को लेनी पड़ेगी, बहुत अच्छी होती है। अब कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में आपको हम शॉर्टिंग निकालना बताएंगे कि